हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेद के बारे में, यानी कि वेद की रचना किसने किया, वेद के कितने प्रकार होते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि वेद के उपवेद कितने होते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वेद की जो रचना किए थे उनका नाम है महर्षि वेद व्यास। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा कि वेद का रचना किसने किया था, तो आप चुपचाप से लिख दीजिएगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जिन्हें इन्हें लोग जो है वो वेद व्यास भी कहते हैं शॉर्टकट फॉर्म में, लेकिन इनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, अब देखते हैं कि जो वेद की रचना करते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो जो वेद को लिखते हैं, रचना करते हैं वेद का, उन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वेद की रचना जो करता है उसे क्या कहकर संबोधित किया जाता है, उन्हें क्या कहकर पुकारा जाता है, तो उन्हें अपौरुषेय कहकर पुकारा जाता है। अब देखते हैं कि वेद के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए वेद के जो है ना वो चार प्रकार है। वेद के चार प्रकार हैं, लेकिन जो शुरुआती वेद के तीन प्रकार हैं उन्हें अरण्य कहा जाता है। अरण्य अरण्य क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो फर्स्ट नंबर हमारा वेद हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद ये हमारा फर्स्ट नंबर वेद हो जाएगा, यानी पहला वेद हो जाएगा। अब आपका दूसरा वेद जो हो जाएगा हमारा सामवेद हो जाएगा। जो दूसरा वेद है हमारा वो सामवेद हो जाएगा, और जो हमारा तीसरा वेद है वो यजुर्वेद हो जाएगा। यजुर्वेद ये हमारा तीसरा वेद हो जाएगा। अब देखिए इन तीनों वेद को ही हम लोग क्या कहते हैं, अरण्य कहते हैं। अरण्य क्यों कहते हैं, ताकि ये जो तीनों वेद की जो रचना हुई थी ना उस समय जंगल था, और इन तीनों वेद का जब रचना किया गया था वह जंगल में ही किया गया था, इसलिए इन्हें अरण्यक भी कहा जाता है। इन तीनों वेद को क्या कहकर पुकारते हैं, अरण्य कहकर भी पुकारते हैं। इतना तो समझ में आ गया। अब चौथा वेद की ओर चलते हैं जिसे अरण्य नहीं कहा जाता है, क्योंकि उस समय जंगल उतना नहीं था तो उसे जंगल में नहीं लिखा गया था। तो हमारा चौथा वेद जो है वो अर्थरवेद हो जाएगा। जो हमारा चौथा वेद है वो अर्थरवेद हो जाएगा, अर्थरवेद। इसे अरण्य नहीं कहा जाता है, ठीक है, इसे अर्थरवेद कहा जाता है। अर्थरवेद, अर्थरवेद, इसे अरण्य नहीं कहा जाता है। अब चलते हैं कि चारों में किसका मतलब बखान किया गया है, किस बात पर मतलब इनको लिखा गया है। तो देखिए जो पहला हो जाएगा ऋग्वेद, इसमें जो है मंत्रों की चर्चा है। किस बात की चर्चा है पहला ऋग्वेद में, तो इसे इसमें मंत्रों की चर्चा है, और इसे सबसे पुराना वेद भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इसका रचना किया गया था सबसे पहला, तो सबसे पुराना भी होगा। ठीक है, इसमें मंत्रों की चर्चा है, इसमें 10 मंडल की चर्चा है। ऋग्वेद में कितने मंडलों की चर्चा है, तो ऋग में जो ऋग्वेद है नंबर 1, इसमें 10 मंडलों की चर्चा है, इसमें मंत्रों की चर्चा है, और इसमें गायत्री मंत्र की भी चर्चा है। इसमें गायत्री जो मंत्र है उसका भी चर्चा है इसमें, और जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य भगवान से संबंधित है। अब चलते हैं दूसरा वेद की ओर जिसका नाम है श्याम वेद। देखिए श्याम वेद में जो है ना वो संगीत की चर्चा है, यानी कि सौंगाना की चर्चा है, संगीत की चर्चा है। या ये जो है ये याद रखिएगा, ये बहुत ही वीवीआई है कि साम वेद में किस चीज़ की चर्चा है, तो संगीत की चर्चा है। अब हो जाएगा तीसरा नंबर हो जाएगा यजुर्वेद। तीसरा नंबर कौन सा वेद हो जाएगा, यजुर्वेद। इसमें जो है युद्ध युद्ध और जो है यज्ञ की चर्चा है। युद्ध और यज्ञ की चर्चा है। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि युद्ध और यज्ञ की चर्चा किस में है, तो यजुर्वेद में है, ये याद रखिएगा। और हमारा चौथा वेद है और आखिरी वेद अर्थरवेद। अर्थरवेद में जो है ना वो जादू टोना वशीकरण की चर्चा है। आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि अर्थरवेद में किस बात पर ध्यान दिया गया है या किस चीज़ की चर्चा है, तो जादू टोना या वशीकरण की चर्चा है।
अब चलिए वेद तो आपको समझ में आ गया है और प्लस में उनमें किस चीज़ के बारे में चर्चा किया गया है ये भी आपने समझ लिया। अब चलते हैं वेद की वेदांग, वेद के उपवेद की ओर, यानी कि वेद के कितने उपवेद होते हैं। तो वेद के उपवेद, वेद के उपवेद, अब इसकी ओर आगे बढ़ते हैं कि वेद के कितने उपवेद होते हैं। इस टॉपिक को आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। तो देखिए जो वेद है ना 4 होते हैं, तो 4 वेद होते हैं तो इनके उपवेद की संख्या कितनी होगी। मैक्सिमम है कि 4 उपवेद हैं तो इनकी वेद की संख्या जो है वो 4 ही होगी। तो पहला आता है हमारा अर्थर्वेद। पहला जो हमारा वेद है पहला जो हमारा वेद है वो है ऋग्वेद, और ऋग्वेद का जो उपवेद का नाम है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद, आयुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, और हमारा सामवेद का जो है ना, सामवेद का उपवेद हो जाएगा गंधर्ववेद। गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद का नाम क्या हो जाएगा, सामवेद का उपवेद का नाम हो जाएगा गंधर्ववेद। और हमारा तीसरा जो वेद है यजुर्वेद, यजुर्वेद, हमारा तीसरा वेद का नाम है यजुर्वेद, और यजुर्वेद का जो उपवेद का नाम है वो है धनुर्वेद। आप इससे शॉर्टकट में याद रख सकते हैं एक ट्रिक से माध्यम से। देखिए धनुर्वेद में किसके बारे में यजुर्वेद में किसके बारे में चर्चा था, तो युद्ध और यज्ञ। और युद्ध किससे किया जाता है, धनु, यानी कि तीर धनुष से किया जाता है। तो आप धनु से याद रख सकते हैं कि जो यजुर्वेद है इसमें इसका उपवेद धनुर्वेद होगा, ठीक है। ये आप ट्रिक से याद रख सकते हैं एक, या आप मैक्सिमम, ये ज़्यादा भारी भी नहीं है, आप इसी तरह भी याद रख सकते हैं। और लास्ट हमारा जो वेद है वो है अर्थवेद। अर्थवेद चौथा वेद है हमारा और सबसे लास्ट है, और इसका जो उपवेद का नाम है वो शिल्य वेद हो जाएगा। इसका उपवेद का नाम क्या हो जाएगा, शिल्य वेद जो है इसका उपवेद है शिल्य वेद, ठीक है। और शिल्य वेद हो जाएगा। और फिर से एक बार रिवाइज कर ले, आपका जो पहला है ऋग्वेद, इसके जो उपवेद का नाम है उसका नाम है आयुर्वेद, और दूसरा जो है हमारा सामवेद, इसके उपवेद का नाम है गंधर्ववेद, और तीसरा हमारा जो उपवेद है यजुर्वेद, उसका जो उपवेद का नाम है धनुर्वेद, और चौथा जो है हमारा वेद अर्थवेद, उसका उपवेद का नाम है शिल्यवेद, ठीक है, शिल्यवेद। और इस वीडियो में मैंने आपको वेद के बारे में बताया, वेद के कितने उपवेद होते हैं उसके बारे में बताया। फिर से मैंने बताया कि वेद के 4 प्रकार के होते हैं, और चारों प्रकार में किस किस बातों को चर्चा की गई है, किस किस बातों पर लिखा गया है उसके बारे में बताया। मैंने बताया कि वेद की कितने प्रकार होते हैं, वेद को लिखने वालों को अपौरुषेय कहा जाता है, ये भी मैंने बताया। और वेद की रचना किसने की, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, मैंने ये भी सब बताया है आपको। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी के पार्ट 2 पर होगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।